Dear students, good morning to all of you. I am Ramji Gupta, your English teacher. आइए आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, नई सीरीज कंप्रीहेंशन पैसेजेस की. दिस इज मेंट फॉर क्लास 9, 10th, 11th, 12th ऑल. हर किसी के लिए है, क्लास 9 से लेकर के 9, 10th, 11th, 12th. और ये अनसीन पैसेज है और इसका कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज जो है हम आपको एक्सप्लेन करेंगे वर्ड बाय वर्ड और क्लास बाय क्लास, सेंटेंस बाय सेंटेंस. इसका हिंदी बताएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह सब समझाएंगे. तो आप ध्यान से इसे पढ़िएगा, सुनिएगा. आपका नॉलेज जो है बहुत ही अमेजिंग रूप से जो है अच्छा होने वाला है. तो आइए चलिए, टॉपिक क्या है. हम लोग जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने जा रहे हैं. इसके सब सीखेंगे अनसीन पैसेज में सेंटेंसेस कैसे हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे हैं. तो आइए चलिए, क्वेश्चन इस फॉर्म में है कि रीड द गिवन पैसेज. रीड माने पढ़िए, ये इंपेरेटिव मोड में वर्ब है. द गिवन पैसेज ये नाउन फ्रेज है, गिवन एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल, द आर्टिकल है. एंड आंसर और उत्तर दीजिए, ये इंपेरेटिव मोड में वर्ब है और उत्तर दीजिए द फॉलोइंग क्वेश्चंस और निम्नलिखित प्रश्नों का. तो ये फॉलोइंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है और क्वेश्चन नाउन है. तो यानी इस पैसेज को पढ़ना है और फिर नीचे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उनका आंसर देना. तो पहले तो आइए पैसेज हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं और जानते हैं. तो देयर वाज वंस ए किंग ऑफ स्कॉटलैंड. वंस, ये वंस जो है ये एडवर्ब है, एक समय की बात है या एक बार. देयर वाज ए किंग ऑफ स्कॉटलैंड, यानी स्कॉटलैंड जो एक देश का नाम है, उसका एक राजा था. हुज नेम वाज रॉबर्ट ब्रूस, जिसका नाम जो है रॉबर्ट ब्रूस था. तो देयर आर टू क्लासेस इन द गिवन सेंटेंस. एक क्लास ये है कि देयर वाज वंस ए किंग ऑफ स्कॉटलैंड. इसमें जो हेडवर्ड है, ये वर्ड जो है क्रिया किससे गवर्न है? द किंग ऑफ स्कॉटलैंड से. एक किंग जो है हेडवर्ड है. और देयर जो है ये तो इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के रूप में सेंटेंस को शुरू कर. तो एक क्लास ये हो गया कि देयर वाज वंस ए किंग ऑफ स्कॉटलैंड. एक समय की बात है, स्कॉटलैंड का एक राजा था. हुज नेम वाज, अब यहां से दूसरा क्लास, हुज नेम जिसका नाम जो है वाज रॉबर्ट ब्रूस. रॉबर्ट ब्रूस था, जिसका नाम रॉबर्ट ब्रूस था. ही नीडेड टू बी बोथ ब्रेव एंड वॉइस. सो ही नीडेड, अब उसको जरूरत किस बात की थी, यानी ही किसके लिए आया? एक बार नाउन आ चुका तो प्रोनाउन रॉबर्ट ब्रूस के लिए. ही नीडेड टू बी बोथ, यानी उसे उस समय जिस स्थिति में वो था रॉबर्ट ब्रूस, उसको दो चीजों की जरूरत थी, एक ब्रेव एंड वॉइस, बिकॉज द टाइम्स इन विच ही लिव्ड वर वाइल्ड एंड र्यूड. अब कारण क्या था, उसे क्यों जरूरत थी कि वो ब्रेव हो, बहादुरी दिखाए, और वाइज हो और बुद्धिमान बुद्धि दिखाए, क्योंकि वो थोड़ा संकट से गुजर रहा था. बिकॉज द टाइम्स, वो जो समय इन विच ही लिव्ड, जिस समय वो का ये घटना बताया जा रहा है, वर वाइल्ड एंड र्यूड. वो जो समय है, टाइम जो है, वर वाइल्ड एंड र्यूड, वो समय उसको फेवर नहीं कर रहा था, उसके विपरीत था और वो हार रहा था. द किंग ऑफ इंग्लैंड वॉज एट वॉर विद हिम. द किंग ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का जो राजा था, वॉज एट वॉर मतलब उससे युद्ध छिड़ा हुआ था, विद हिम माने स्कॉटलैंड के राजा के साथ. एंड हैड लेड ए ग्रेट आर्मी इनटू, और जो इंग्लैंड का राजा था वो हैड लेड, वो नेतृत्व कर रहा था एक बहुत बड़ी सेना का. स्कॉटलैंड पे उसने जो है चढ़ाई कर रखी थी, टू ड्राइव हिम आउट ऑफ द लैंड. और उसने क्या किया था, स्कॉटलैंड के राजा को जो है भगा दिया था वहां से, यानी स्कॉटलैंड पे कब्जा कर लिया था इंग्लैंड के राजा ने. कहने का ये टू ड्राइव इन्फिनेटिव है, to drive him out of the land. Now battle after battle had been fought. अब लड़ाइयां लड़ी जा रही थी, एक तरफ इंग्लैंड की राजा की बड़ी सेना और एक तरफ स्कॉटलैंड के राजा रॉबर्ट ब्रूस की सेना. तो दोनों में युद्ध चल रहा था. बैटल आफ्टर बैटल हैड बीन फॉट. तो ढेर सारी लड़ाइयां जो है वो लड़ी जा रही थी. 6 times ब्रूस had led his brave little army against the powerful English army, and 6 टाइम हिज मैन हैड बीन बीटन. रॉबर्ट ब्रूस ने क्या किया था, हैड लेड हिज ब्रेव. रॉबर्ट ब्रूस जो है वो, उसकी जो सेना थी वो छोटी सेना थी, बहुत छोटी आर्मी थी, एक टुकड़ी थी उसके पास, लेकिन वो लोग बहुत ब्रेव थे. और उसके अगेंस्ट में जो अपोजिट साइड में था वो बहुत पावरफुल इंग्लैंड की आर्मी थी. और 6 बार जो है हिज मैन, यानी जो स्कॉटलैंड के राजा थे रॉबर्ट ब्रूस, उनकी जो सेना थी वो हैड बीन बीटन, वो बुरी तरह जो है पराजित हुई थी या पिटी थी या हारी थी. किसके हाथों? इंग्लैंड के राजा के हाथों, जिसके पास एक बहुत विशाल सेना थी.
एट लास्ट अंत में हुआ क्या, हिज आर्मी वॉज स्कैटर्ड। हिज आर्मी, ये किसकी आर्मी है, हिज आया है रॉबर्ट ब्रूस के लिए, उसकी आर्मी जो है वॉज स्कैटर्ड माने बिखर गई, छिन्न-भिन्न हो गई, एंड ही वॉज फोर्स्ड टू हाइड इन द वुड्स, और वो मजबूर हो गया इस बात के लिए, यानी बहुत बुरी तरह पराजित हो गया, सेना सब छिन्न-भिन्न हो गई, काफी लोग मारे गए, और ही वॉज फोर्स्ड टू हाइड, और वो मजबूर हो गया छुपने के लिए इन दी वुड्स माने जंगलों में, एंड इन लोनली प्लेसेस, और उन वीरान या निर्जन स्थानों में, अमंग द माउंटेन्स माने पहाड़ों के बीच में, तो पहाड़ों के बीच में खाली स्थानों पर वो छुपने के लिए मजबूर हो गया। वन रेनी डे, अब वो छुपा हुआ था अपने दुश्मनों से बचने के लिए, तो एक रेनी डे था, एक दिन बरसात का दिन था। ब्रूस ले ऑन द ग्राउंड अंडर ए क्रूड शेड, ब्रूस जो है वो लेटा हुआ था ऑन द ग्राउंड माने जमीन पर, अंडर ए क्रूड शेड, एक जो है शेड के नीचे, लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द ड्रॉप्स, वो और सुन रहा था वो पैटर माने जो पानी की जो है बौछार की जो उस पे जो है जो चोट कर रही थी, पैटर ऑफ द ड्रॉप्स ऑन द रूफ एबव हिम, यानी उसके ऊपर जो रूफ थी उस पर जो है बरसात की जो बूंदें आके टकरा रही थी, उसकी जो पैटर है, आवाज है, वो जो है बहुत तेजी से जो है गिर रही थी। ही वॉज रेडी टू गिव अप ऑल होप, तो अब वो जो है नीचे लेटा हुआ और छत पे जो है मान लीजिए उस पे जो है जो शेड था उस पे आवाजें आ रही थी बरसात की। ही वॉज रेडी टू गिव अप ऑल होप, अब वो इतना डिस्परेट हो गया था कि वो सारे आशाएं छोड़ने वाला था, वो तैयार था कि अब हम सरेंडर कर देंगे और इंग्लैंड की गुलामी जो है एक्सेप्ट कर लेंगे। इट सीम टू हिम दैट देयर वाज नो नीड फॉर हिम टू ट्राई एनी मोर, और इसे ऐसा लग रहा था कि अब उसको जरूरत नहीं है कि वो कोई भी जो है फर्दर प्रयास करे इंग्लैंड की सेना के साथ लड़ने का। एज ही ले थिंकिंग, जब वह लेटा हुआ सोच रहा था, ही सा ए स्पाइडर, उसी समय उसने एक मकड़ी को देखा, ओवर हिज हेड, उसके अपने सिर के ऊपर, ऑल रेडी टू वीव इट्स वेव, और वो तैयार थी मकड़ी अपना जो है जाला बुनने के लिए। ही वॉज्ड इट, उसने मकड़ी को देखा, एज इट ट्वेल्ड स्लोली एंड विद ग्रेट केयर, क्योंकि मकड़ी जो है वो धीरे धीरे जो है परिश्रम करती जा रही थी, एंड विद ग्रेट केयर, और बड़ी सावधानी से, बड़ी स्किलफुली जो है वो अपना वेब को बनाती जा। 6 times द स्पाइडर ट्राइड टू थ्रो इट्स फ्रेल थ्रेड, अब 6वीं बार जो है स्पाइडर ने कोशिश किया टू थ्रो इट्स फ्रेल थ्रेड, अपने उस हल्के से, फ्रेल माने बहुत कमजोर धागे को, फ्रॉम वन बीम माने एक जो बीम है लकड़ी पर, टू अनदर, एक बीम से दूसरे बीम तक जो है वो, एंड 6 times इट फेल शॉर्ट, और हर बार जो है वो शॉर्ट हो जाती थी, यानी कमजोर पड़ जाती, छोटी पड़ जाती थी, मतलब दूरी उतना डिस्टेंस तय नहीं कर पाती थी और गिर पड़ती थी। तो इस तरह से वो जो है एक अपना जो ये है वेब बनाने के लिए, मकड़ी जो है जाला बनाने के लिए, वो एक बीम से दूसरे बीम तक जो है वो एक बहुत ही कमजोर धागे को ले जाती थी, लेकिन हर बार जो है वो धागा वहां तक नहीं पहुंच पाता था। पुअर थिंग सेड ब्रूस, अब ब्रूस उसके मकड़ी के इस प्रयास को देख रहा था और उसने कहा, ओहो बेचारी बार बार जो है शॉर्ट हो जा रही है। यू टू नो व्हाट इट इज टू फेल, यू टू नो व्हाट इट इज टू फेल, तो अब वो ब्रूस का ये दिमाग था कि उसे जाना चाहिए कि वो बार बार क्यों फेल हो जा रही है, उसे अपने पहले फेलियर का रीजन जानना चाहिए मकड़ी को, तब ट्राई करना चाहिए। बट द स्पाइडर डिड नॉट लूज होप, लेकिन स्पाइडर ने जो है वो हिम्मत नहीं हारी। विद द 6th फेलियर, 6 बार जबकि वो असफल हो चुकी थी, विद स्टिल मोर केयर, और अगली बार क्या किया उसने, अभी भी और सावधानी से, मोर केयर, जितना पहले सावधानी से किया था और केयर किया, इट वॉज रेडी टू ट्राई फॉर द 7th टाइम, अब वो 7वीं बार जो है तैयार हो गई जो है अपना वो उस धागे को ले जाने के लिए उस बीम तक। ब्रूस ऑलमोस्ट फॉरगॉट हिज ओन ट्रबल्स, ब्रूस जो है अपना ट्रबल भूल चुके थे। एज ही वॉज, जैसे जैसे वो देखते जा रहे थे, एज ही वॉज द स्पाइडर स्विंग इटसेल्फ, क्योंकि वो देख रहे थे कि स्पाइडर जो है वह स्विंग कर रही है, झूल रही है, इटसेल्फ अपॉन द स्लेंडर लाइन, यानी जो वो बीम की लाइन थी वहां तक जो वो लटक करके अपने वेब को जो है पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। वुड इट फेल अगेन, अब उससे लगा, ब्रूस को लगा क्या ये दोबारा फिर जो है असफल हो जाएगी? नो, ब्रूस ने कहा नो, द थ्रेड वॉज कैरीड सेफली, अब की जो है 7वीं बार जो है जो थ्रेड है
वो जो फ्रेल थ्रेड है उसको मकड़ी जो है उस बीम, दूसरे बीम तक पहुंचाने में जो है सफल हो गई, वॉज कैरिड सेफली टू द बीम एंड फास्टेंड देयर, और वहां पर उसने उसको बांध दिया। फास्टेंड माने वही टाइड, और उसने उस धागे को जो है वहां तक पहुंचा दिए, यानी जो उसका एफर्ट्स था वो सक्सेस हो गया। आई टू विल ट्राई ए 7 टाइम, और ये देख करके मकड़ी का प्रयास ब्रूस जो है बहुत साहस से भर गए, ब्रेवरी से भर गए, और बहुत उत्साह उनके अंदर आ गया, और उनका जितना भी डिसअपॉइंटमेंट था वो दूर हो गया, और वो चिल्ला पड़े, चीख पड़े कि मैं भी जो है 7वीं बार ट्राई करूंगा और मैं भी इंग्लैंड से लड़ करके अपने देश को आजाद कराऊंगा। आइए इन्हीं शब्दों के साथ ये यहीं पर एंड होता है पैसेज। थैंक यू वेरी मच।